नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश चाय पर चर्चा आप देख रहे हैं और चाय यहां बन रही है और लोग चाय पीते हुए सियासी मुद्दों, चुनावी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में इन दिनों। और हम भी लगातार राजस्थान के अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मुद्दों की पड़ताल कर रहे हैं, वोटरों का नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बहुत अहम जगह होती है चाय पर चर्चा की। चाय दुकान पर बैठे बैठे लोग हाथ में अखबार लिए हुए और ये सोचते हैं कि इस बार किन मुद्दों पर वोट डाला जाए, कौन से नेता हैं इस बार जो उनके विधायक बनेंगे और क्या सियासी समीकरण रहेगा। आज हम भीलवाड़ा में मौजूद हैं। भीलवाड़ा में 7 विधानसभा सीट, 5 पर बीजेपी का कब्जा, 2 पर कांग्रेस है। और ये माना जाता है कि ये जनसंघ का के समय से ही लगातार बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी के गढ़ में क्या इस बार कांग्रेस सेंध लगा पाएगी? क्या कांग्रेस भीलवाड़ा से विधायक कांग्रेस के जीतेंगे और उसके बदौलत सरकार बन पाएगी, कांग्रेस की रिपीट हो पाएगी? या जो रिवाज रहा है कांग्रेस एक बार बीजेपी एक बार, वही रिवाज चलता रहेगा? समझने की कोशिश करेंगे और भीलवाड़ा में और कौन कौन से मुद्दे हैं ये समझने की कोशिश करेंगे चाय के साथ, चाय पर चर्चा करते हुए। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार भीलवाड़ा में, किन मुद्दों पर आप लोग वोट डालिएगा? सर हमारे यहाँ एक तो काम नहीं हो रहा है, पूरी रोड पे खड्डे ही खड्डे हैं और ना कहीं बहुत सी कॉलोनी में पानी की व्यवस्था भी नहीं है। तो हमें ये चाहते हैं परिवर्तन हो और बीजेपी आए। पानी की समस्या है यहाँ पर, और कौन से मुद्दे हैं? और रोडों पे खड्डे वड्डे, रोडें खराब है सारी। यहाँ तो बीजेपी का कब्जा रहा है ना। सर बीजेपी का तो रहा है, लेकिन हमारे के जो सांसद और विधायक है वो काम नहीं कराते हैं। सांसद और विधायक काम नहीं कर, किनको लगता है सांसद और विधायक काम नहीं करा रहे हैं? सभी को लगता है। विठल शंकर जी ओवैसी काफी टाइम से है, 3 साल से है, 3 दफा लगातार 15 साल से वो जीत रहे हैं। तो 15 साल से आप लोग जिता रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी, उन्होंने कुछ काम किया होगा तभी। बीजेपी को ही जिताएंगे, इसलिए है बीजेपी के, पर काम नहीं कराते हैं, बस यही कारण। जिताएंगे। परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए इस बार कौन से मुद्दे हैं? परिवर्तन चाहिए। बीजेपी लगातार जीत रही है, आजिज आ चुके हैं, या कांग्रेस की सरकार बदलनी है? कांग्रेस की सरकार बदलनी है। कनेक्टिविटी का बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है, पानी की समस्या है, सड़कों में गड्ढे हैं और कांग्रेस के राज में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। सड़कों में गड्ढे हैं, पानी की समस्या है, उसके लिए लोकल विधायक जिम्मेदार है या कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है? सरकार तो सरकार जिम्मेदार रहेगी जी। सरकार अगर विधायक भी आवाज उठाए तो सरकार काम करे, जब काम चलेगा ना। विधायक जी आवाज नहीं उठाते हैं? विधायक जी तो आवाज उठाते हैं, सरकारी की तरफ से कुछ होता नहीं है। इधर कह रहे हैं कि विधायक जी करते हैं, काम करते हैं। काम तो करते हैं लेकिन उनका काम हो नहीं रहा है ना। काम हो नहीं रहा है। हाँ, सरकार अड़ंगे अड़ाती है उसमें। विधायक जी की मंशा ठीक है, विधायक की मंशा तो ठीक है, लेकिन सरकार कांग्रेस की तो काम नहीं हो रहा है ना। और कौन से मुद्दे हैं? बस यही मुद्दे हैं। सड़क में गड्ढे और पानी, और एक कनेक्टिविटी, वो पुल वुल बनने चाहिए यहाँ पे, और ब्रिज बनने, पुल वुल बनने चाहिए। और भीलवाड़ा में 15 साल से बीजेपी का विधायक और सांसद है, लेकिन इनसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं है। भीलवाड़ा की जनता के चुनाव आते ही जाति और धर्म के नाम से लड़ाते हैं। आज दिन तक विधायक और सांसद ने भीलवाड़ा के बारे में कभी नहीं सोची है। और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब है, उन्होंने जो इस शहर के लिए योजनाएं चालू की, और जब पहले वो सीएम थे, जब जो यहाँ पर सीपी जोशी साहब ने पूरे भीलवाड़ा जिले के लिए जो पानी की व्यवस्था की, जो आज वरदान साबित हो रही है। और गहलोत साहब के टाइम पर जो रामपाल जी शर्मा यूआईटी के चेयरमैन थे, उन्होंने जो एक योजना बनाई थी भीलवाड़ा के लिए कि सारे सरकारी कार्यालय एक जगह पर हो और योजनाओं की क्रियान्वित हो। लेकिन उसके बाद में सरकार चेंज हो गई थी वसुंधरा जी की, और इन्होंने आते पहली सारी योजनाओं को बंद कर दी। आज निकम्मे की तरह अपनी आंखें छुपाते हुए फिर रहे हैं। लेकिन इस भीलवाड़ा जिले में अगर एक 4 महीने के बच्चे वाली महिला भी इन खड्डों के ऊपर निकल जाती है तो उसका जीना दुर्लभ हो जाता है। कौन जिम्मेदार है खड्डों के लिए? भीलवाड़ा का विधायक जिम्मेदार है, भीलवाड़ा का सभापति जिम्मेदार है। हर सीट पर भाजपा का बीज है। वो कह रहे हैं कांग्रेस अड़ंगा लगाती है। नहीं, नो सर, पहले भी तो वसुंधरा जी की सरकार थी, कांग्रेस का अड़ंगा लगाएगी? नगर पालिकाओं के मामले में आप समझते हैं पूरा अधिकार होता है। आज अभी मैं सरपंच हूँ, ग्राम पंचायत के मामले में मैं खुद जिम्मेदार रहता हूँ। दूसरों के ऊपर पटला झाड़ने से मतलब क्या है? बताइए। अगर सरकार काम करेगी तो विधायक और सांसद क्यों नहीं काम करेंगे? सरकार ही काम नहीं कर रही है। सरकार ही काम नहीं कर रही है। सरकार हर प्रकार का काम करती है। सरकार का नियम होता है बजट जारी करना, जो लोग समझते नहीं है
वो ऐसे बयान दे रहे हैं। आप खुद समझदार हो, जनता समझदार है, नगर पालिकाओं को खुद के अधिकार अरे सरकार ने तो 5 साल तो लड़ के ही, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में लड़ के ही वो 5 साल निकाल दिए। उसने काम क्या करेगी वो? काम क्या करे, आपस में तो लड़ाई वो करते रहे। आपस में परिवार में किसके झगड़ा हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, सरकार सरकार होती है। सरकार भीलवाड़ा में सरकार ने क्या काम किया? सरकार ने बहुत काम किया। अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में यहाँ पर 23,000 लोगों को, जो वसुंधरा की सरकार में 1,22,000 रुपये पट्टे की रेट दी, उसका 14,400 रुपये में नियमन किया और हर अधिकारी को चिरंजीवी योजना लागू करके भीलवाड़ा के हर अस्पताल में जारी की, जिससे आम आदमी को लाभ मिल रहा है। गहलोत साहब की जो योजनाएं थी उसकी आज हर जगह सराहना हो रही है। युवा शक्ति को बहुत मौका दिया। गहलोत जी की सराहना हो रही है और बीजेपी के विधायक काम नहीं कर रहे हैं क्या? आप बताइए मैम, एक महिला होने के नाते भीलवाड़ा में और क्या सब मुद्दे हैं? महिलाओं को जो आज हमारे आदरणीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो 33% का घोषणा की गई है लागू करने की महिला विधेयक के लिए, तो वो बहुत अच्छा उम्दा कार्य है और हम सब उनको, पूरे भारत की महिलाएं धन्यवाद। महिला आरक्षण आप कह रही हैं एक मुद्दा है। भीलवाड़ा में कुछ लोग कह रहे हैं कि स्थानीय विधायकों ने काम नहीं किया जो कि बीजेपी के हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने काम किया, बीजेपी के विधायकों ने कुछ काम नहीं किया। ऐसा है कि बीजेपी सरकार में सब काम हो रहे हैं, होते आए हैं, और बीजेपी का, हमारा भीलवाड़ा तो बीजेपी का गढ़ है, विशेष रूप से सब बीजेपी के हैं यहाँ पर। और जहाँ तक रहा काम का सवाल, तो काम करने का बीजेपी सरकार का पूरा प्रयास रहा है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस सरकार के यहाँ पर जो राज्य सरकार है, अशोक गहलोत जी की सरकार, वो ऐसी निकृष्ट और निकम्मी सरकार है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का जो है बैठे हुए हैं, तो वो काम करने नहीं देते हैं अधिकारी, और जो भी चीज़ लागू होती है वो पूरा कहीं और अन्यत्र ले जाते हैं। जैसे यहाँ का जो पैसा था ज़्यादा मंडल में चला गया, विकास कार्य का जो था, और भ्रष्टाचार के सीमा इस तरह से पार कर रही है अशोक गहलोत जी की सरकार। आए दिन बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, छोटी बच्चों के साथ। उनको अभी हमारे कोटड़ी क्षेत्र में हुई, यहाँ पर हुई, गला रोंद के हत्या कर दी, और उसको बच्चियों को काट के और उनके साथ दुष्व्यवहार करके काट के उनको भट्टी में जला दिया। तो ये बीजेपी सरकार ने जो किया था, वो कांग्रेस सरकार ने इसको सबको मिटा दिया। बीजेपी सरकार में जो जो विकास किए थे, सरकार ने मिटा दिया। ठीक है, कांग्रेस की सरकार ने मिटा दिया। कांग्रेस की सरकार निकम्मी है, बीजेपी विधायक काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। बीजेपी के विधायक 15 साल से यहाँ विधायक है सर, और आप देख सकते हो भीलवाड़ा की रोड पे आपको मैं ले चलता हूँ मेरे साथ, जहाँ जहाँ गड्ढे दिखेंगे आपको ये बीजेपी की सरकार के देन है। डॉक्टर सीपी साहब यहाँ जब सांसद थे, चंबल का पानी कोटा से यहाँ तक लेके आए, और रोडें आप चारों तरफ की देखें, डॉक्टर सीपी जोशी की देन है। कांग्रेस की सरकार ने अभी 5 साल में जो योजनाएं चलाई है वो पूरे देश में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं चलाई है, आप खुद देख सकते हैं। एक महिला वो कह रही है कि यहाँ पर बलात्कार के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, महिला अपराध के मामले में नंबर 1 है। अभी भीलवाड़ा में एक बच्ची से बलात्कार के बाद भट्टी में डाल दिया गया। ये जो मुद्दे हैं केवल आपके कहने से नंबर 1 नहीं हो सकते हैं, ये आप पूरे देश भर में जाके देख सकते हैं। कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे हो सकते हैं। भीलवाड़ा की घटना ने पूरे देश को झकझोरा था, भट्टी में डाल दिया गया था। ऐसे यूपी में हजारों मुद्दे हैं। हाथरस का जो कांड हुआ उसके ऊपर कभी कोई बोला क्या? आप देख सकते खुद। जहां तक विकास की बात है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुकाबले पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। सीएम अशोक गहलोत के मुकाबले कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। बीजेपी के विधायक 15 साल से हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं, फिर भी जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो प्रशासन ही है, पर अशोक जी गहलोत बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। अभी कांग्रेस की सरकार ठीक कर रही है, यहाँ के विधायक जो है वो ठीक, वो खराब है। वो खराब है। आप बताओ। सर गहलोत साहब का काम अच्छा है, चिरंजीवी आप देख रहे हैं। अभी एक भीलवाड़ा की महिला के बच्चे को जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ उसमें 24 लाख रुपए एक गरीब महिला नहीं करा सकती है। और आप यही बीजेपी सरकार का काम देख लो, एक प्रेग्नेंट महिला को आप हॉस्पिटल ले जाओ, बेचारी का उसका प्रेगनेंसी रास्ते में हो जाएगा। इतने खड्डे हो रहे हैं चारों तरफ, आप देखो। सड़कों में गड्ढा एक बड़ा मुद्दा है। खड्डे हो रहे हैं, आप देश के लिए मोदी जी की जरूरत है, राजस्थान में अशोक जी गहलोत की जरूरत है। देश में मोदी जी की जरूरत है, राजस्थान में अशोक जी गहलोत की जरूरत है। राजस्थान में अशोक गहलोत की। ये बहुत क्लियर बात आपने कही कि देश में मोदी जी चाहिए और राजस्थान में अशोक गहलोत जी। आप भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं? तो ये तो तब होगा ना जब मोदी जी के नेता, बीजेपी के नेता जीतेंगे। नेता काम नहीं करेंगे। मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी जी काम करते हैं, मोदी जी अकेले से काम। यहाँ पर तो बीजेपी के विधायक ही चुने जाएंगे ना। 3, 5, 15 साल जो चल रहे हैं। तो आज की थोड़ी 15 साल से वही विधायक है।
तो फिर क्यों नहीं विकास की कमी हो रही, क्यों विकास की कमी क्यों हो रही? पहले भी तो 7 में से 5-5 पर बीजेपी का कब्जा है। अब देखना, अब की बार बढ़ेंगे। इस कि बीजेपी के लोकल विधायक को देखकर आप लोग वोट डालिएगा या सरकार को देखकर? नहीं, आप अगर जैसे यूआईटी को अगर देखें तो यूआईटी का नियंत्रण कांग्रेस के पास है, लेकिन कोई भी नई कॉलोनी जो जैसे आरके कॉलोनी है या शास्त्री नगर है, इस तरह की कोई भी नई कॉलोनी डेवलप नहीं हुई है। जबकि वो चाहते तो यूआईटी कर सकते थे। यूआईटी का प्रशासन बिल्कुल निकम्मा है और यहाँ पर किसी तरह का यूआईटी ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। किन मुद्दों को लेकर आपके जो यूथ है, किन मुद्दों को लेकर वोट करिएगा? सर हम चाहते तो यहाँ पे बीजेपी हैं, पर विधायक में बदलाव चाहते हैं। बीजेपी चाहते हैं लेकिन विधायक में बदलाव चाहते हैं, ये क्यों? क्योंकि सर उनके काम में थोड़ी कमी है। काम में कमी, 15 साल से लगातार जीत रहे हैं और भी क्षेत्रों में जो कब्जा है बीजेपी का गढ़ होने के बावजूद लोग बीजेपी को ही चाहते हैं, कांग्रेस को नहीं। बीजेपी की जरूरत है, मगर वास्तव में विधायक बदलने की जरूरत है। कैंडिडेट बदलने की जरूरत है लेकिन चाहिए बीजेपी चाहिए। ऐसा क्यों है? कि वो काम नहीं कर पाए, 15 साल हो गए उनको यहाँ पर। गड्ढों की स्थिति, पानी वगैरह, जहाँ जहाँ जन समस्याएं, जो आधारभूत सुविधाएं चाहिए पब्लिक को, वो आधारभूत सुविधाएं 15 साल में नहीं मिल पाई है। और भीलवाड़ा का सबसे बड़ा मुद्दा एक फ्लाईओवर का है जो आज तक कहीं नहीं उठा है। और स्थिति ये होगी कि 1.5 किलोमीटर चलने के लिए आदमी को 2 घंटे लगेंगे सर। आज के 1.5 साल बाद ये स्थिति रहेगी। सर हमारे लिए तो ये है कि जैसे कि हम एक विद्यार्थी है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। और कांग्रेस सरकार के पिछले 5 सालों के अंदर कोई सा भी पेपर पूर्ण रूप से सक्षम रूप से हुआ नहीं। चाहे वो रीट का पेपर हो, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे एसआई का हो, कोई सा भी नहीं हुआ। और राजस्थान हमारे क्या बोलते हैं, भिलवाड़ा क्षेत्र के अंदर भी पिछले 15 साल से बीजेपी है। पर 15 साल के अंदर बीजेपी का एक योगदान था कि बीजेपी का भिलवाड़ा क्षेत्र के अंदर एक शांति रही, जो भिलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है उसके अंदर। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ लोग बीजेपी से भी खुश नहीं है, अब बीजेपी के विधायक से खुश नहीं है। लोकल जो बीजेपी के विधायक 15 साल से जीत रहे हैं, यहाँ बीजेपी का गढ़ तो है, लोग बीजेपी को चाह रहे हैं लेकिन कैंडिडेट में बदलाव चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार के कामों से भी खुश नहीं है। हर जगह लगभग स्थिति यही देखने को मिल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार समझने की कोशिश करेंगे कि फिर ऐसे में जनता के पास विकल्प क्या है, भीलवाड़ा की जनता क्या सोचती है। 7 विधानसभा सीट में 5 पर बीजेपी का कब्जा है, तो ऐसे में बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन अब तक के मुद्दों की पड़ताल में ये सामने आया है कि बीजेपी का गढ़ तो है, लेकिन इस बार कैंडिडेट बदलने की मांग हो रही है। बीजेपी के जो स्थानीय विधायक भीलवाड़ा से, उन्हें उनके कामों से खुश नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सरकार से भी शिकायत है। पेपर लीक का मुद्दा एक स्टूडेंट ने उठाया था, पेपर लीक का मुद्दा है क्या इस बार? नहीं, मेरे को नहीं पता। बेरोजगारी और पेपर लीक का भी मुद्दा है भीलवाड़ा में। बेरोजगारी तो सब जगह, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। अभी देखा जाए ना तो बेरोजगारी तो आप चाहो तो अभी सेंट्रल से लेकर यहाँ तक राजस्थान सबसे ज्यादा जरूरत है एजुकेशन की और मेडिकल की। जो अगर एजुकेशन पब्लिक एजुकेटेड नहीं होगी ना, तो पब्लिक को एजुकेट करना ज्यादा जरूरी है। उस पर कभी कोई काम नहीं होता है एजुकेट करने के लिए। अरे यहाँ पर अच्छे कॉलेज स्कूल हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर आप अपने बच्चों को नहीं डालते हो। क्यों नहीं डालते हो? क्योंकि वहाँ पर हर तरीके का वर्ग आता है और वहाँ पर इतनी अच्छी क्लासेस नहीं बना रखी इन्होंने। आज अपने दिल्ली के अंदर काम देखा है आम आदमी पार्टी का, वहाँ सिसोदिया जी ने जो स्कूलों का काम किया है, अगर सरकार वो चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन सरकार चाहती नहीं है। सरकार चाहती है कि इंसान अनपढ़ ही रहे और उनको वोट मिलते रहे। यहाँ पर केवल देखो क्या है, कांग्रेस हो या बीजेपी भी हो, अगर उन्होंने भी वही किया, ये भी वही कर। कांग्रेस से भी खुश नहीं है, बीजेपी से भी खुश। कांग्रेस से तो खुश है। भिलवाड़ा के स्थानीय मुद्दों पर अगर आप बात करें तो जब रामपाल जी शर्मा यूआईटी चेयरमैन थे तब नेहरू रोड को चौड़ा किया। इनकी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती, आप देख लेना कि भाई उस रोड की तरह कोई नया काम करके दिखा दे। 15 साल से विधायक हैं और वो यही कहते हैं यार माँ को तो राज ही कौन है, हमारे तो हाथ में ही नहीं है, ऊपर मुख्यमंत्री माँ को कौन है, ये वाली बातें करते हैं। पहले तो वसुंधरा जी थी मुख्यमंत्री, तब भी उन्होंने कोई मूलभूत जो आधारभूत होने से काम, वो कुछ भी काम क्यों काम नहीं हुआ? क्यों काम नहीं हुआ? काम जो है वो बीजेपी सरकार में होते आए हैं और होते कह रहे पब्लिक सब तो कह रहे हैं यहाँ काम नहीं हुआ। वो काम का अपना एक फर्क है कि काम करना ही चाहिए, होना चाहिए काम। बीजेपी का गढ़ है ना, 15 साल से बीजेपी जीत रही है, तो काम क्यों नहीं हुआ? इसलिए काम नहीं हो रहा है कि भिलवाड़ा के अंदर हुए हो ऐसे, जो बीजेपी के राज के अंदर हुए। पानी हमेशा कांग्रेस के राज नहीं पिलाए, चाहे कगरोले घाटी से आए तो देवेंद्र सिंह जी लाए और चंबल से लाए तो सीपी जोशी जी लाए।
कांग्रेस ने ही पिलाया, चाहे मेजा डैम हो वो राम प्रसाद जी लड्डा ने बनवाया, ककरोलिया घाटी देवेंद्र सिंह जी की देन थी और चंबल परियोजना सीपी जोशी साहब की देन है। आप काम गिना दीजिए। जी, मैं ये सबसे बड़ी बात यही है कि विकास होना ही चाहिए और विकास के लिए होना चाहिए। बीजेपी ने 15 साल में क्या किया यहाँ पर? तो है बीजेपी ही कार्य करती है, पर इस समय जो कार्य नहीं हुआ ये विधायक साहब की और जो सांसद साहब की हैं, वो कह सकते हैं कि वास्तव में कार्य करना चाहिए और जनता मानती है उन्होंने काम नहीं, जनता के लिए कार्य होना चाहिए। जनता उसी को ही चुनेगी जिसके कार्य होंगे और मैं मानती हूँ इस बात को। आज रोडों की स्थिति ये है कि आदमी को टू व्हीलर पे सांप जैसे रेंगता वैसे रेंग के चलना पड़ता है। स्ट्रेट चलेगा तो वो सुरक्षित नहीं है आदमी रोड पे, और वो जिस रोड से आता है उसी रोड से आए। अगर रोड चेंज कर लिया की बात, मेन शहर की बात है। 5 साल में इनके विधायक ने 15 साल कंटिन्यू बीजेपी का विधायक है, लेकिन 15 साल में विधायक बदल दो, सब काम हो रहे। बीजेपी सरकार में भी सब काम होते हैं, ये नहीं कांग्रेस सरकार में देखो टूटी फूटी सड़कें इतनी बदहालत हो रही हैं कि आम आदमी आसानी से सही ढंग से नहीं चल सकता और गाड़ी घोड़े सबके एक्सीडेंट का हर समय डर बना हुआ रहता है। लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है बिल्कुल भी। कांग्रेस की सरकार में आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। ये कहाँ का प्रशासक है? प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। कांग्रेस के दबाव में प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा। आम जनता सुरक्षित नहीं है। विधायक बदलो, अगर बदलना ही तो विधायक बदलो। बीजेपी एकदम ओके है, विधायक चेंज होना चाहिए। बीजेपी ओके है, कांग्रेस ओके नहीं है और विधायक ओके नहीं। कांग्रेस की सरकार में जनता सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस की सरकार में जनता स्टेट को देखकर वोट दो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। बीजेपी की जनता पार्टी की सरकार, क्या उस स्टेट में बलात्कार नहीं हो रहे हैं? यूपी में, गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा केस है आज की तारीख में। कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित नहीं है। एक भाई साहब अभी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था उनकी बातें। कांग्रेस सरकार में और अशोक गहलोत की सरकार में जनता इतनी सुरक्षित है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। गांव में बैठे एक मजदूर से लेकर शहर तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून से लेकर हर चीज की ऐसी व्यवस्था की, अगर किसी ने अपराध करने की कोशिश की तो उसको 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे डाला। भीलवाड़ा का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है जिसने इस भीलवाड़ा को 50 साल पीछे धकेल दिया। जो शहर की स्थिति, वो जीतते क्यों आ रहे हैं? उसके पीछे यही कारण है। ये लोग चुनाव आते ही पहले जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं। और भी इस बार भी हो रहा है कि जाति और धर्म की बात है क्या? किसी एक जानवर को भी अगर बीजेपी का पट्टा बांध के खड़ा कर दिया जाएगा ना तो बीजेपी जीत जाएगी। यहाँ प्रॉब्लम ये यहाँ पर केवल और केवल है ना एक दिमाग में सेट है बीजेपी। सुना है कि भीलवाड़ा ठीक है बीजेपी का गढ़ है, लेकिन जनता अगर इतनी जागरूक है तो कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही है? सुनो, जब से मोदी जी आए हैं, जब से क्या काम ऐसे हो गए जो देश के अंदर, जो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस फिर जीत क्यों नहीं पा रही है? मैं ये क्या कह रहा हूँ आपको, किसी जानवर को भी अगर क्यों है ऐसा? क्यों केवल और केवल यहाँ पर एक मानसिकता ऐसी बना दी गई है। आप कांग्रेस जीतेगी। पहले जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें कुछ गुटबाजी की वजह से कांग्रेस ने प्रत्याशी का निर्णय गलत कर दिया था। अगर इस बार ओम नारायणीवाल या हेमेंद्र शर्मा को टिकट मिलता है, किसी की ताकत नहीं अगर उनको चुनाव हरा दे तो। कुछ काम की कमियों की वजह से टिकट। भाई साहब बोल रहे हैं कि मोदी जी आए तब से कोई काम नहीं हुआ। अरे मोदी जी है तो देश है, मोदी जी तो हिंदू सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। आज विश्व पटल के ऊपर जो मोदी जी ने छवि बनाई है वो किसी की ताकत नहीं। अगर यही राहुल गांधी या कांग्रेसी कोई होता, साले वो परिवारवाद खानदानी ढंग से लड़ने वाला। सर हमारे यहाँ जाति और धर्म का भी इशू है क्या? जाति धर्म कांग्रेस लेके बैठी हुई है मुसलमानों के बलबूते को, वो जबकि एक जाति धर्म के नाम पर चुनाव ले। मोदी सरकार सबको साथ लेकर के चलती है। मोदी सरकार की वजह से देश सुरक्षित है। आज सब भीलवाड़ा सुरक्षित है। भीलवाड़ा कांग्रेस की सरकार है इसलिए सुरक्षित नहीं है। आम जनता सुरक्षित नहीं है। भीलवाड़ा तो देश में ही आता है ना। भीलवाड़ा देश में आता है, लेकिन राज्य सरकार कानून के ऊपर राज्य सरकार आ गई है। कानून के अधिकारी है ना, उनके कठपुतली। जब देश में भीलवाड़ा आता है और भीलवाड़ा कांग्रेस के राज में सुरक्षित नहीं तो मोदी जी कहाँ गए? और आपको बताऊं, आप मेरी बात सुनिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि
नहीं एक सेकंड, जाति और धर्म, एक सेकंड हाँ एक सेकंड। हिंदू की बहन बेटी की कत्ल होती तो 1 रुपए का मुआवजा नहीं, और वही मुसलमान की कत्ल हो जाती तो 50-50 लाख 1-1 करोड़ के ये धर्म और जाति का मुद्दा है क्या है भीलवाड़ा में भी? नो सर, कोई धर्म और जाति का मुद्दा नहीं है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने अगर किसी के भी साथ गलत हुआ है और उन्होंने जघन्य अपराध माना तो उस व्यक्ति को 1 करोड़ से कम मुआवजा नहीं दिया और सरकारी नौकरी तक दी है। ये रेसलर्स जो अपना मेडल लेकर आई, उनके साथ जब गलत कर रहे बीजेपी के ब्रजभूषण साहब, जिस पे केस लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भीलवाड़ा में जाति और धर्म, यहाँ की बात करें, जाति और धर्म। यहाँ हमारे जो अभी आज इस वक्त जो कांग्रेस के प्रत्याशी ओम जी नारायणवाल या अविचल जी व्यास, हेमेंद्र जी शर्मा है, अगर आप इनको यहाँ मैदान में उतरेंगे ना तो इनके छक्के छोड़ा देंगे वो। जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात होगी, जाति और धर्म से ऊपर उठकर बात होगी। बिल्कुल जाति और धर्म से ऊपर एक मानसिकता बीजेपी ने पैदा कर, जाति और धर्म से ऊपर उठकर ही बात होगी। सब व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे भीलवाड़ा का विकास हो और सिर्फ विकास हो, और इतना विकास होना चाहिए कि आम जनता उसमें सुरक्षित सुख महसूस करे। और इतना इस तरह से आज जो हमारा देश बीजेपी और कहाँ जल्दी खत्म। मैं ओजाड़ा से मैं सरपंच हूँ। मैं मंत्रियों से विधायकों के कहना चाहता हूँ, एक बार आए मेरी पंचायत को देखे विकास कैसे होता है। आएंगे अभी आएंगे, नेता आएंगे तो तमाम विकास कार्यों को गिनवाने आएंगे तो उन दिखाइएगा तस्वीरों को। लेकिन यहाँ पर भीलवाड़ा में स्थिति बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी जीतती आ रही है लेकिन कैंडिडेट बदलने की मांग हो रही है। विकास के मुद्दे, सड़कों पर गड्ढे और पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है। सवाल कांग्रेस से भी है। इन सवालों को लेकर लगातार चर्चा जारी है। शाम 4 बजे इलेक्शन एक्सप्रेस में भी यही सवाल होंगे, जवाब देंगे बीजेपी और कांग्रेस के नेता, डायरेक्ट जवाब देंगे। तो जरूर देखिए मेरे साथ शाम 4 बजे इलेक्शन एक्सप्रेस।